नमस्ते भाई आयुष। देखिए भैया y इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 4 ओमेगा टी। भैया क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, और अगर इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। पीरियड ऑफ, ठीक है भैया, इसका टाइम पीरियड ऑफ जो भी है साइकिल है, इसे भाई बंद कर दे इसको। ठीक है भैया, तो पहली बात तो इसको, ये पहले बात तो क्या भैया, सिंगल साइन और कॉस के टर्म में नहीं है, और ना ही आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ना ही आप इसको रिड्यूस कर सकते हो जैसे कल किया था, और ना ही ये सिंगल साइन और कॉस के टर्म में लिखा हुआ है। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन ये गिवन, तो ये गिवन फंक्शन क्या है भैया आपका, हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। अब हार्मोनिक नहीं है लेकिन इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा क्योंकि पीरियोडिक होगा। हार्मोनिक नहीं है लेकिन ये पीरियोडिक होगा। ठीक है भैया, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग भाई समझ लो, पहले समझ लो, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। ठीक है भैया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है भैया, कि जितने टाइम में ये फंक्शन खुद को क्या करे, रिपीट कर ले, उसे इसका क्या कहेंगे भैया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है भैया, अच्छा एक बात बताओ, ये फंक्शन कितने टाइम बाद रिपीट करेगा? 2 पाई अपॉन में ओमेगा, है ना। ये कितने बार रिपीट करेगा? 2 पाई अपॉन में 2। अबे एक साइकिल में ही तो रिपीट करना होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी घूम रहा है। ये कितने में करेगा? 2 पाई अपॉन में 4 ओमेगा। अच्छा बताओ सबसे जल्दी कौन खुद को रिपीट कर रहा है इन तीनों में से? ये वाला कॉस, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है भैया, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा तेजी से एंगल को ट्रेस करेगा। इससे 2 गुना इससे ट्रेस करेगा, ये वाला फंक्शन जो है वो इससे 2 गुना से ट्रेस करेगा, और इससे 4 गुना तेजी स्पीड से ट्रेस करेगा। चलिए सबसे लेट में कौन ट्रेस कर रहा है खुद को? ये वाला। यानी जब ये, और आपको पता है जो फंक्शन है वो तीनों से मिलकर बना हुआ है, यानी जो सबसे स्लो कर रहा है वो जब खुद को रिपीट करेगा तभी हम बोलेंगे कि पूरे फंक्शन ने खुद को क्या किया भैया, रिपीट कर लिया। पूरे फंक्शन ने 2 पाई का एंगल क्या हो भैया, बना लिया। दोबारा बोल रहा हूं भैया, ये फंक्शन क्या करेगा, 2 पाई अपॉन में 4 ओमेगा, 2 पाई अपॉन में 4 ओमेगा पे कंप्लीट कर लेगा एक साइकिल। ये क्या करेगा भैया, 2 पाई अपॉन में 2 ओमेगा पे कंप्लीट कर लेगा साइकिल। और ये वाला फंक्शन 2 पाई अपॉन में ओमेगा, सबसे स्लो ये चल रहा है। और आपको पता भी है जो फंक्शन है वो तीनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब जब ये रिपीट कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा साइकिल, तभी मैं बोलूंगा साइकिल, ये फंक्शन ने क्या किया, खुद का पीरियड कंप्लीट कर लिया। एक से नहीं देखते, क्योंकि भैया आपको पता है तीनों से मिलकर बना हुआ ना, तो आप तीसरा जो सबसे स्लो फंक्शन होता है उसी का पीरियड लिखते हो, उसी का टाइम। जब ये खुद को रिपीट कर लेगा, ये सारे रिपीट कर चुके होंगे, जब ये खुद को रिपीट करेगा तो ये खुद को क्या करेगा, 2 बार रिपीट कर लेगा, और ये खुद को 4 बार रिपीट कर लेगा। लेकिन आप देखोगे जो सबसे स्लो है, अरे खोल दे यार उसे, बैठ लिया, बैठ गया है जगह, चलिए इधर बैठ, इधर बैठिए इधर। ठीक है भैया, तो इस फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या भैया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है भैया, तो एंगल अपॉन में क्या होता है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। भाई ये क्या कर रहा है यार, जहां थी वहीं रहने दे, सब आ जाएगी। ठीक है भैया, तो कितना भैया, एक पीरियड में कितना, एक साइकिल में कितना एंगल होता है, 2 पाई, और कितने से कर रहा है भैया, ओमेगा से। तो इस पूरा फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। दोबारा बोल रहा हूं भैया, जो सबसे स्लो फंक्शन चलता है उसी के हिसाब से फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे सबसे स्लो ये चल रहा है, तो इसका मतलब जब ये अपने आप को कंप्लीट करेगा तो हम कहेंगे भैया सारे फंक्शन ने खुद को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये तो कर ही चुका होगा 2 बार, ये क्या करा होगा भैया, इन्हें 4 बार कर लिया होगा। ठीक है भैया, तो जब से स्लो फंक्शन होगा उसी को हम बताएंगे भैया, इसी का जो एंगुलर वेलोसिटी है इसी के हिसाब से आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलेगा। अच्छा आप बताइए भैया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भैया, कह रहा है भैया कि tan थीटा y इक्वल्स टू में tan थीटा, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? ना ये पीरियोडिक है ना ही ये हार्मोनिक होगा। tan थीटा का ग्राफ अगर आपने मैथ्स में देखा होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है tan थीटा का, यू करके, ऐसे करके ग्राफ होता है, ये कभी खुद को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है भैया,
तो ना ही ये पीरियडिक हो ना ही ये क्या होगा भैया, हार्मोनिक हो। नॉन पीरियडिक नॉन हार्मोनिक, ना ही पीरियडिक, नॉन पीरियडिक और नॉन हार्मोनिक। ठीक है भैया, चलो भैया फटाफट ही आगे बढ़ते हुए जल्दी से फटाफट लिख लिया जल्दी से। साइन के साथ जो टी है वो कहा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी करो भैया इसे फटाफट। नॉन पीरियड ऊपर वाला y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ई माइनस ओमेगा टी। ठीक है भैया, इसे कहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं इसे भैया? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे होता है, देखिए भैया इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये क्या कभी खुद को रिपीट करेगा? वैल्यू बढ़ाते घटाते जाओगे तो ऊपर जाता जाएगा, और बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा भैया, नीचे आता जाएगा। मतलब खुद को रिपीट नहीं कर रहा। तो ये भी क्या होगा भैया, नॉन पीरियोडिक नॉन हार्मोनिक। ठीक है भैया, ये भी क्या होगा भैया आपका, नॉन पीरियोडिक नॉन हार्मोनिक। समझ गए भैया? फटाफट जल्दी करो भैया। बेटा क्लियर है सबको ऑनलाइन में? हाँ डाल लो ये डाल लो उधर हो गया भैया? जल्दी बस भाई, ये इधर बैठ जा, ये इधर बैठ जा। चलो भैया, देखिए भैया ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है भैया, क्लियर बेटा? किसी को दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, अब हम बढ़ने आ रहे भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भैया, केवल सिंपल हार्मोनिक पढ़ेंगे हम। लॉग एक्स भी तो है, कोई जरूरत नहीं है, वो भी तो नॉन हार्मोनिक ही होगा। देखिए भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे यार क्या है ये, इधर देखो मेरी भाई, और चाबी दे दो भैया। किसकी बाइक है? इधर की साइड जाए, जल्दी कर यार। किसकी स्कूटी खड़ी है वहां पे? उधर दे उसको चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे। और थोड़ा साइड में कर लियो। एक सेकंड बैठो भैया, एक सेकंड भैया। ठीक है, अच्छा ये धामा भी है क्या? चलो बेटा बंद कर लो। ठीक है, हो गया सर, सेट हो गया सारा मामला, आ जाओ। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। तो बैठेगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कई बच्चे सोचते हैं वेव है, क्या कोई वेव वेव नहीं है। ये स्पेशल टाइप की एक मोशन है जो हमेशा क्या होती है, मीन पोजीशन से इधर 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 ऐसी होती रहती है। ठीक है भैया, इसका एक फिक्स एम्पलीट्यूड दोनों डायरेक्शन में, मीन पोजीशन से इधर और इधर दोनों साइड में क्या होता है भैया, एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, या इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतना भी है, इतना भी है, इतना भी है, लेकिन यहाँ पे जाके रुक गया। इसे क्या कहेंगे भैया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे भैया? और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान देना भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम कहते हैं इसको। ये एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप की आपकी क्या है भैया, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है भैया, ये भी क्या है, एक टाइप की मोशन है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मीन पोजीशन के अलोंग होती है। समझ गए भैया? तो एक क्या भैया, सिंपल एज फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक, एम फॉर मोशन। ओए समझना भैया, इसे पहले बता रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो सब हो गया, खत्म चैप्टर। मैं कसम कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थोड़ा सा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, बता दूंगा।
ठीक है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भैया, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, पहले समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है भैया, ये भैया आपकी मीन पोजीशन, इसे क्या कहते हो भैया, मीन पोजीशन। ये तार है, क्या है भैया, तार है। चार टाइम मारो खींच के। ठीक भैया, ये यहां से दोनों एंड से क्या भैया, फिक्स है। दोनों एंड से क्या भैया, बंधा, कील गड़ी हुई है, और कील के बीच में क्या है, तार खींच रखा हमने। ठीक भैया, कील के बीच में एक तार खींच रखा है, बहुत टाइट है ये तार। ठीक भैया, बहुत ज्यादा टेंशन है, मतलब इसमें खींच रखा है बहुत ज्यादा। हमने क्या किया, जर्क दिया इसको, है ना। जर्क दिया तो क्या हुआ, ये तार ऊपर की तरफ जाएगा, वाइब्रेट करेगा ऐसे करके, और फिर नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा, है ना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किसके अलॉन्ग, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अलॉन्ग। सृष्टि इतना मारूंगा खराब हो जाएगी तेरी दृष्टि। ठीक है, ओए ताली बहुत बजाते हो। ये भैया देखिए भैया, ध्यान दीजिए, तो मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं भैया, अब ध्यान दीजिए भैया, जब ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल मान लीजिए पार्टिकल है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, मैं इसी पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसका मास क्या है भैया, m है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है भैया, जब ये ऊपर जा रहा था, कहां जा रहा था भैया, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर जा रहा था, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है भैया, ऊपर की तरफ, तो भैया आपको पता है भैया इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। देखिए भैया, जब ये चीज, देखिए भैया, अगर आप किसी चीज को खींचते हो बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो ये हमेशा ही कहां जाता रहता, और कहां निकल जाता, हमेशा के लिए बाहर। लेकिन आपको पता क्या है, ये जाता बाहर, जैसे मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है, जो कि क्या करता है, इसको वापसी बुलाता है। अगर ये नहीं लगता अंदर की तरफ, तो क्या होता भैया, कभी भी वापसी नहीं आता, फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बन पाती। सिंपल हार्मोनिक क्या है भैया, ये जब जा रहा हो तो इसको नीचे खींचने लगे कभी, क्योंकि अगर भैया वो नीचे कोई खींचने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, हमेशा ऊपर जाता रहेगा। लेकिन आपको पता भैया सिंपल हार्मोनिक में क्या होता भैया, ऊपर नीचे, मतलब कि क्या हुआ, जब ये ऊपर पहुंच गया था, जब ये ऊपर जा रहा था, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगने लगा। लेकिन यहां तक आते आते फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये चीज क्या होगी, यहां पे रुक गई, और फिर इसको क्या किया, नीचे खींच लिया उस फोर्स ने। जब ये नीचे जा रहा था, तो फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर। जब ये यहां पे आ गया, तो फोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, यहां पर आके इसको रोक दिया, फिर दोबारा से उसने क्या किया, इसको खींच लिया। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे भैया, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे भैया उसे, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगने लगा, ठीक है भैया, स्प्रिंग वही स्प्रिंग ही है पूरा। स्प्रिंग को देखो, ये देखो कितना अच्छा लगा, ये देखो, ये सब चीज के लिए क्या, देखिए, ठीक है भैया, देखिए वाइब्रेट करिए ना, वाओ, है ना। यही क्या कहला दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे डैम्ड मोशन है ये, हम मान के चलते एक बार वाइब्रेशन कर दी ना, तो ये कभी नहीं बंद होगी। ठीक है भैया, तो जब ये ऐसा क्या था कि जब ये ऊपर जा रहा था ऐसे करके, तो ये स्प्रिंग क्या कर, ये देखिए रबड़ क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है भैया, और फिर दोबारा से इसको कहां ला के रख दिया, मीन पे। कहां ला के रख दिया भैया इसको, मीन पे ला के रख दिया। ठीक है, चलो भैया, टाइम नहीं मेरे पास, ओए ओए टाइम नहीं है, समझ लो इसको, इसको समझ लो। ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो जब ये पार्टिकल ऊपर, भाई यार प्लीज यार चुप हो जा, बैठ जा। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, तो इसको नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा था, और इसी की वजह से क्या हुआ, ये पार्टिकल वापसी क्या हुआ, इस पोजीशन पे आया। देखो होता क्या एक्चुअल में, ध्यान दीजिए, जब हम इसको एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या होता है भैया, ऊपर जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर जाने लगता है, तो इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं भैया, जहां पे भी ऑसिलेशन होगा वहां पर इलास्टिसिटी जरूर होगी। बगैर इलास्टिसिटी के ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। रबड़ क्या इलास्टिक है ना, जब तो ऑसिलेशन कर रही है। गिटार में लक्की स्ट्रिंग इलास्टिक है, जब तो ऑसिलेट कर रही है। तो इलास्टिक ऑसिलेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या चाहिए भैया, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या करती है, बॉडी को दोबारा से रिस्टोर करती है। दोबारा से क्या करती है भैया, अब क्या हुआ, हमने इसको एनर्जी दी है, पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पे था पहले, कहां पे था भैया, यहाँ पे था। उस एनर्जी की वजह से, ये एनर्जी दी हमने, क्या दिया भैया, एनर्जी दी, और इस एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया। मान लीजिए ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो इलास्टिसिटी क्या करेगी, इसको नीचे खींचेगी। इलास्टिसिटी इसको क्या करेगी भैया,
और आपको पता भैया इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिक फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर बढ़ता है, याद है भैया? आपको पता भैया स्प्रिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? इलास्टिसिटी कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भैया? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? F इज डायरेक्टली इक्वल टू y, याद है नहीं याद है? जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग क्या लगाएगी भैया? खुद से फोर्स लगाएगी खुद को रिस्टोर करने के लिए। ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा खुद को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाएगी, कम खींचोगे तो कम फोर्स लगाएगी, ठीक है भैया? तो अब क्या हो भैया, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जब ये अभी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, फोर्स भी क्या होगा भैया? कौन सा फोर्स? ये फोर्स नीचे लगेगा, कहां लगेगा भैया? और ये फोर्स हमेशा पार्टिकल को कहां पे लाएगा? मीन की तरफ। कहां पे लाएगा भैया? इस वाली पोजीशन पे लाएगा। कहां लाएगा भैया? जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो ये फोर्स नीचे लग रहा था, और ऊपर गया ये फोर्स और बढ़ा, ये और ऊपर गया और बढ़ा, और ये और ऊपर गया और बढ़ा। लेकिन एक ऐसी लिमिट आई जहां पर इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जो इस पार्टिकल के नीचे जो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है नीचे? रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों बराबर हो गए, ये पार्टिकल वहीं पे क्या हो भैया? रुक गया। जहां पे रुकता है इसे कहते हैं भैया एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भैया? इसकी 0 होगी, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू में डाउनवर्ड फोर्स, जो कि क्या भैया? रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या भी आपका? रिस्टोरिंग फोर्स है। दोनों फोर्स क्या हो गए भैया? बराबर हो गए, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी भैया? 0 होगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं भैया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं इसको, जहां पे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है भैया? आपकी 0 हो जाती है। अब जब यहां पर हो गया, ठीक है भैया, तो आपको पता है भैया ये तो फोर्स लगता ही रहेगा, ये क्या करेगा? नीचे वापसी खींच लेगा। जब ये नीचे खींचेगा तो आपको पता है इस पार्टिकल के पास क्या भैया? मास है। नीचे खींचता रहेगा खींचता रहेगा खींचता रहेगा खींचता रहेगा। आपको पता भैया ऊपर वेलोसिटी कम थी, नीचे फोर्स लग रहा है। मोशन की देखिए भैया, पार्टिकल भी इधर चल रहा है, फोर्स भी यहीं पे लग रहा है। मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में मोशन होती है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाए तो बॉडी की स्पीड क्या होती है भैया? बढ़ने लगती है। याद है नहीं याद है? अगर भैया कोई गाड़ी ऐसी चल रही है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो उसकी स्पीड क्या होगी भैया? बढ़ जाएगी। अब ये पार्टिकल भी क्या हो रहा है भैया? नीचे आ रहा है। ये पार्टिकल भी क्या हो रहा है भैया? फोर्स भी इसके ऊपर नीचे लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया? सेम है। यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया है। मतलब इसके पास कौन सा इनर्शिया है भैया? मोशन आ गया। अब मोशन का इनर्शिया कहता है भैया मैं रुकूंगा नहीं, मैं कहूंगा भैया जहां जा रहा था वहीं जाऊंगा। तो कहां जा रहा था भैया? नीचे जा रहा था। नीचे जा रहा था तो क्या करेगा? इस पोजीशन पर रुकेगा नहीं है। फिर क्या होगा भैया? नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाने लगेगा, जब ये नीचे जाने, कौन? पार्टिकल नीचे आ रहा है भैया, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो फिर क्या हुआ? मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, यानी फिर क्या हुआ? इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया। ठीक है भैया, तो इसके ऊपर फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भैया? ऊपर की तरफ। ठीक है भैया, ये पार्टिकल ऊपर नीचे आने लगा, नीचे लगा, रिस्टोरिंग फोर्स और बढ़ने लगा। जैसे ही यहां पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी भैया? और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी भैया इस पॉइंट पर? मैक्सिमम। अब इसको क्या करेगा? रोक देगा। अब इसको क्या करेगा भैया? रोक दिया। इसको फिर रोक दिया यहाँ पर। अब फिर क्या हो भैया? फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, फिर दोबारा से इसको नीचे खींचेगा। अब देख रहे हो मोशन भी यहीं पर हो रही है और फोर्स भी यहीं लग रहा है। वेलोसिटी फिर क्या होगी भैया? बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहाँ पे आते के साथ ही वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या होगी भैया? मैक्सिमम। फिर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा इनर्शिया ऑफ मोशन है इसके पास? अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, अब यहाँ पे फिर रुकेगा नहीं। फिर भैया रुकेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा भैया? इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट चालू। फिर नीचे से नीचे की तरफ क्या लगेगा भैया? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है भैया, ये प्रोसेस लगातार, अगर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो ये प्रोसेस क्या होगा? लगातार इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा भैया? ऐसे ही चलता रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम अनेक लेकिन चीज क्या है भैया? यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, ध्यान दीजिए भैया, आप सब बताना। ठीक है भैया, ये मीन पे एनर्जी दे दी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, क्या बढ़ रहा होगा? वाई की वैल्यू बढ़ रही होगी। वाई की वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा भैया? नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा होगा। ठीक है भैया, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये दोबारा से इसको कहां लाना चाहता है? मीन पोजीशन पे। लेकिन ये यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कौन सा पॉइंट है ये? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? वेलोसिटी यहाँ पर, पोजीशन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है भैया। उसके बाद फिर क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स को दोबारा से क्या करता है? खींचता है। खींचता है। मोशन भी यहीं पर, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो भैया क्या हुआ भैया? वेलोसिटी जैसी मीन पर आए तो वेलोसिटी क्या होगी? कौन सा इनर्शिया रहेगा? अब ये क्या करेगा? इस पोजीशन पर रुकेगा नहीं, ये इसको क्या करेगा? ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट करके फिर क्या होगा भैया? नीचे आएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भैया? ऊपर। ठीक है भैया,
नीचे जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है भैया, हमेशा मीन पोजीशन। ये रही मीन पोजीशन भैया, इस लाइन की हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ले जा रही रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है भैया। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, अगर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए भैया, आपने देखा भैया, हम देख रहे हैं कि जो आपका फोर्स है, कौन सा फोर्स है भैया, स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल है भैया, वाई के। वाई क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट। क्या भैया इसका, जितना ज्यादा वाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा भैया, नीचे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वाई बढ़ा दूंगा तो और रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है भैया। क्योंकि आपको पता भैया रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स ही होता है, ठीक है भैया। तो वो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वाई के क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भैया। समझ गए, इसे बना लो पहले जल्दी फटाफट जल्दी से। ये चीज बस समझनी है, उसके बाद तो सारी चीज। जल्दी करो भैया, हो गया, जल्दी करो यार। हाँ, सिंपल हार्मोनिक के, सिंपल हार्मोनिक के रीस्टोरिंग फोर्स तो पता ही होगा। देखिए भैया, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन अंडर द influence of restoring force, under the from आगे पीछे आना, ठीक भैया। टू एंड फ्रो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ या इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, वो मोशन जो टू एंड फ्रो, ये भी तो टू एंड फ्रो ही है, इस तरह की मोशन को कहते हैं भैया टू एंड फ्रो कहते हैं। किसके अंडर में हो रहा है भैया, किसकी वजह से हो रहा है भैया, रीस्टोर। अगर अच्छा एक बात बताइए भैया, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो पार्टिकल क्या ऑसिलेट करता, एक ही डायरेक्शन में क्या होता भैया, या तो ऊपर चले आता या, तो इसकी वजह से पॉसिबल है भैया। रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ठीक है भैया। चलो भैया, अब देखिए भैया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या भैया, ध्यान रखना भैया, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई। वाई क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलो चलो। अब देखिए भैया, तो जहां पर भी ए भाई ए जहां पर भी आपका फोर्स वाई के डायरेक्टली हो, या कई बार एक्स भी लिख देते हैं बुकों में, ठीक है भैया, तो वहां पर ये ध्यान रखना कौन सी मोशन है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी मोशन है भैया, इससे क्या पता लग रहा है भैया कि ये जो पार्टिकल जा रहा है इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर ये फोर्स क्या करेगा, इसको रोक देगा। क्या करेगा भैया, रोक देगा, ठीक है भैया। जब इसको रोक देगा तो फिर इसको दोबारा से क्या करेगा भैया, मीन की तरफ खींच लेगा, ठीक है। मीन की तरफ इसको दोबारा से क्या करेगा भैया, खींच लेगा। ये प्रोसेस लगातार इनफाइनाइट टाइम तक। एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया, मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है भैया, एक्सट्रीम पॉइंट पर रीस्टोरिंग फोर्स को लिख सकते हो आप, मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, मैक्सिमम। और रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जीरो कहां पे होती है बेटा, मीन पे, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड किस पे करता है भैया, वाई पे। किस पे डिपेंड करता है भैया, जब मीन पे आते के साथ ही वाई क्या हो गया, जीरो, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो गया भैया, जीरो, ठीक है भैया। तो नोट में लिखो, नोट डाउन में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, एट मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, at mean position in simple harmonic motion, velocity of vibrating particle is maximum, velocity of vibrating particle is maximum, comma position of vibrating particle is zero। y की वैल्यू जीरो आएगी ना मीन पे, मीन पे y की वैल्यू क्या होगी भैया,
हम y को पोजीशन बोल रहे हैं, y पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज 0, ठीक है, कोमा इनर्शिया ऑफ मोशन इज मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मीन पर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा भैया, मैक्सिमम रहेगा। चीजों को ध्यान रखना भैया, इनर्शिया ऑफ मोशन एट मीन पोजीशन मैक्सिमम। वेलोसिटी लिखवा दी बेटा, वेलोसिटी लिखवा दिया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो भैया मीन के बारे में ध्यान रखना, सारी खासियत सारी क्वालिटी मीन की ध्यान रखना भैया, मीन पर क्या क्या है समझ गए। आप लिखिए बट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब सबसे टॉप पर, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है भैया, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इक्वल्स टू में 0, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज इक्वल्स टू में 0, position of vibrating particle is maximum called amplitude, position of vibrating particle is maximum, vibrating particle is maximum called amplitude। इसे क्या कहते हैं भैया, जो मैक्सिमम पोजीशन होती है उसको कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भैया, मैक्सिमम, क्योंकि वाई क्या होता है भैया, मैक्सिमम होता है, वाई पे डिपेंड करता है ना रीस्टोरिंग फोर्स। बड़ा क्लियर है सबको, ठीक भैया, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम। भैया इन दोनों पॉइंट्स के बारे में जो मैंने क्वांटिटी बता रखी है, एम्पलीट्यूड हो गया भैया। चलो तो जब भी आपका ध्यान दीजिए भैया, जब भी आपका एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक मिनट देखो, देखो भैया, देखिए भैया, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू में माइनस के वाई, याद है, माइनस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तू बता सौरभ,